महाराज जी का शासन है, सम्मान से बुला रहे हैं चले जाओ, वरना सम्मान से भी बुला ही सकते हैं। लखनऊ का मंच और कुमार विश्वास का पॉलिटिकल मास्टर क्लास। कलम जो सत्ता के सुर में सुर मिलाती है, या तो इतिहास लिखा जाता है या फिर राज्यसभा की राह आसान की जाती है। नमस्कार। लखनऊ में अटल फाउंडेशन के मंच पर कल जो हुआ वो 2025 की सबसे बड़ी काव्यात्मक घेराबंदी कह सकते हैं उसे आप। कुमार विश्वास ने न केवल योगी आदित्यनाथ के शासन को संतत्व का नया अर्थ दे दिया, बल्कि कांग्रेस की जड़ों पर ऐसा प्रहार किया उसकी गूंज दिल्ली तक सुनाई दी। योगी आदित्यनाथ की तारीफ, मोक्ष का नया मॉडल। आगे कहते हैं संत दो प्रकार के होते हैं। कुमार विश्वास कांग्रेस पर सीधा हमला करते हैं और वो परिवारवाद पर, दुखती रग पर हाथ रखते हैं। उन्होंने साफ कहा कांग्रेस ने अपने महापुरुषों को लावारिस छोड़ दिया है, कूड़ा और 3 पीढ़ियों पर वैचारिक प्रहार। ये वीडियो देखिए आप। महाराज जी का शासन है, सम्मान से बुला रहे हैं चले जाओ, वरना सम्मान से भी बुला ही सकते हैं। कहा कि देखो संतों का काम ही होता है। 2 प्रकार के संत हैं। एक संत वो हैं जिनसे सज्जन व्यक्ति मिलता है और मिलते ही मोक्ष को प्राप्त करता है। एक हमारे महाराज जी, दुष्ट व्यक्ति दिखता है, मिलता है और फिर मोक्ष को प्राप्त करता है। दोनों प्रकार से साधन संपन्न है। तो 2 प्रकार 3 प्रकार की पीढ़ियां पार्टी में आ गई हैं। अटल जी की पीढ़ी थी जिसमें आदरणीय अडवाणी जी, जोशी जी, वो एक पीढ़ी थी। फिर आदरणीय रक्षा मंत्री जी की, प्रधानमंत्री जी की एक पीढ़ी आई। अब एक तीसरी पीढ़ी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी की, देवेंद्र फडणवीस जी की। 3 पीढ़ियां लगातार काम कर रही हैं और तीनों के दृष्टिकोण में अंतर है। अटल जी कहते थे कि आपके घर पर कोई कूड़ा फेंके तो आप स्वयं साफ कर दो। मोदी जी की, राजनाथ जी की पीढ़ी कहती है कि आपके घर पे कूड़ा फेंके तो आप उससे ही साफ कराओ। और मुख्यमंत्री जी की पीढ़ी कहती है कि आपके घर पर कोई कूड़ा फेंके तो आप कूड़े को भी साफ करो। और ये लोग तो इतने तेज है कि उन्होंने कांग्रेस कार्यालय के बाहर उनका एक पुरखा बिठा रखा था, सरदार पटेल, उसे उठा लाए। उसे बोले कि पटेल तो हमारा था। मैंने कहा तुमने बोला ही नहीं, तुम तो अपने नाना जी, पापा जी, मम्मी जी, चाची जी में लगे रहे। गांधी जी को भी ले लो, उनके पास अपने 3 फर्जी गांधी बहुत है, तो हुआ असली उठा लो, उसमें क्या है। अब कमेंट करके बताइए, तो क्या ये मान लिया जाए कि कुमार विश्वास ने अपना पाला चुन लिया है? आप कांग्रेस और बीजेपी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहें द पिलर के साथ। नमस्कार।